हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी 2025 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बाकी भी मैं एडिशनल काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाती हूँ केवल एक लेक्चर में। वीडियो की आपकी टाइमिंग है मॉर्निंग में ठीक 5 बजे जो है आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है एकदम बेस्ट क्वालिटी के कॉन्टेंट के साथ। इसके अलावा मैं आपको हमारी क्लास में स्टेट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कंट्रीज़ के बारे में हम जानते हैं, कंट्रीज से जुड़ा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं और क्वेश्चन की टाइप जिस प्रकार की रहती है उससे जुड़ा पिछले करंट अफेयर्स का क्विक एंड फास्ट रिवीजन भी करते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। वीडियो की हमारी स्टार्टिंग होती है पिक्चर डे के रिवीजन के साथ। तो जो कल हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एसोचैम के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? मनीष सिंघल। किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। और 2025 में इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा 2024 के लिए। ठीक है, 2024 का ये पुरस्कार है जो कि इन्हें 2025 में मिलेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं भुवनेश कुमार। वहीं हमने वैश्विक परिवार दिवस 2025 में मनाया 1 जनवरी को। थीम था एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक बंधनों का जश्न मनाते हुए। नेक्स्ट आपका जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना जो है वो शुरू की है? तो राइट आंसर है दिल्ली। किस राज्य सरकार ने 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान शुरू किया? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। अगला है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी और शांति व विश्वास के वर्ष के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर इज 2025 को। विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का जो टाइटल है फ्रेंड्स की जीता है इयान नेपोनियाची और मैग्नस कार्लसन ने। और महिला वर्ग का टाइटल जीता चीन की यू वेन्सु ने। भारत जो है ये किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? राइट आंसर इज 2029 तक। और जनवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पिछले साल यानी कि 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आई है 7.93% की। किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इज पटना, बिहार में। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को जो है फ्रेंड्स क्या नाम दिया गया है? तो इन्हें नाम दिया गया है बीटा जनरेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं हमारी बुक्स की वेबसाइट हमने लॉन्च कर दी है जिसका नाम है www.raviditipublication.com। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में, जो कि आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। बुक्स जो हैं ये अभी आप तक पहुँच जाएंगी, एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है इसमें और सभी सब्जेक्ट्स की भी आपको बुक्स मिलेंगी। ठीक है, तो इन्हें ज़रूर बाय करिएगा अपने एग्जाम से पहले, अपने अपकमिंग एग्जाम्स को इजीली क्रैक करने के लिए। इसके अलावा जो पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको लास्ट 10 मंथ, लास्ट 11 मंथ, लास्ट 12 मंथ की जो है मर्ज करंट अफेयर्स की बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जीके जीएस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पॉलिटी की भी बुक मिल जाती है यहाँ पे और सभी बुक्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है। सेपरेटली मंथली वाइज ई बुक्स भी यहाँ पे आती हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, हमारे नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे दी जाती है फ्री पीडीएफ आपके सीए के सेशन की, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहती है। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपके डेली अपलोड होते हैं यहाँ पे और आप ये टेस्ट ज़रूर लगाइए क्योंकि टेस्ट ही है जो आपको क्या बनाता है बेस्ट। और ये रिवीजन के लिए आपके सबसे अच्छा तरीका है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज होती रहेंगी, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। जीके क्विज आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और अगर आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का कंटेंट पसंद आता है तो इसे आप 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिए और अपने पॉजिटिव जो है रिव्यूज़ भी आप हमें दे सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आते हैं सेशन की तरफ जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है कांस्य पदक। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में फ्रेंड्स कांस्य पदक जीता है। इससे पहले कोनेरू हम्पी जो है इन्होंने 2024 विश्व रैपिड चैंपियनशिप के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। जो विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप है इसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ओपन सेक्शन का खिताब 2 खिलाड़ियों को मिला है।
तो जो ये क्वेश्चन भी हमने अभी रिसेंट में ही पढ़ा था, मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोनियाच्ची जो है इनके बीच ये साझा हुआ है। और फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में महिला वर्ग का जो टाइटल है 2024 का, ये जीता चीनी शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम है यू वेनजुन। तो शतरंज से जुड़ा हमारा क्वेश्चन था। तो अब मैं आपको शतरंज से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, शतरंज की शुरुआत हुई थी भारत में और अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज दिवस है ना, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 20 जुलाई को। शतरंज के खेल में जो है सबसे शक्तिशाली होती है रानी, और शतरंज के खेल में कौन जो है वो सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछे हमले करता है, तो वो है आपका प्यादा। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है आपका चेन्नई में। शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर थी कौन? एस विजयलक्ष्मी। एक शतरंज की बिसात यानी कि बोर्ड में जो है कितने वर्ग होते हैं? तो उसमें होते हैं 64 वर्ग, जिनमें कि 32 काले और 32 सफेद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में। अब मैं आपको चर्चित शतरंज के खिलाड़ी बताऊंगी। तो मैग्नस कार्लसन काफी ज्यादा चर्चित प्लेयर है, नॉर्वे के हैं ये। आर प्रज्ञानंद भारत के, डी गुकेश भारत के, विश्वनाथन आनंद भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड ने। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी में जो है एथनो बोटैनिकल गार्डन विकसित किया है। इस एथनो बोटैनिकल गार्डन में 37 से अधिक पौधों की जो है वो प्रजातियां उगाई गई हैं। इन पौधों में खैर, जिसे कि सेनेगेलिया कैरिको के नाम से जानते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा कोविदर, यहाँ पे इसके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं साथ साथ में। बरगद, पीपल, डाग आदि शामिल है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है रामायण वाटिका भी राज्य वन विभाग द्वारा ही स्थापित की गई थी। तो उत्तराखंड द्वारा जो है फ्रेंड्स महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया है। तो आज मैं आपको उत्तराखंड राज्य का राज्य दर्शन करवाऊंगी। तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो है ये 27वां राज्य बना था, जिसका पुराना नाम था उत्तरांचल। राजधानियों की बात करें तो वो 2 है। विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। करंट जो मुख्यमंत्री है यहाँ के वो है पुष्कर सिंह धामी, और पहले मुख्यमंत्री थे इसके नित्यानंद स्वामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट है यहाँ की 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 71। पड़ोसी देश है इसके नेपाल और तिब्बत। पड़ोसी राज्य जो है वो है 3, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। राज्य की जो पुष्प है इसका वो है ब्रह्म कमल। राज्य के वृक्ष है बुरांश का पेड़। राज्य के पशु है कस्तूरी मृग। राज्य के पक्षी है मोनाल। प्रमुख महोत्सव जो कि उत्तराखंड में सेलिब्रेट होते हैं उनमें है फूलदेई, हरेला, इगास महोत्सव। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। तो उनमें है राममन, छोलिया, झोड़ा लोक संगीत, लंगवीर नृत्य, भोटिया नृत्य, मुखौटा नृत्य। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे है लिपुलेख दर्रा, ट्रैल दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा, लमखांगा दर्रा और नामा दर्रा। प्रमुख जो झीलें हैं यहाँ की उनमें है रूपकुंड झील, हेमकुंड झील, काग भूसंडी, नैनी झील, भीमताल झील, खुरपाताल झील, देवरिया ताल और नाउ कुचिया झील। 4 धाम है यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। छत्तीसगढ़ जो है फ्रेंड्स ये राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। आइए क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना जो है ये स्टार्ट की है, जो कि अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती है। इन उपायों का उद्देश्य है वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदान जैसे कि स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच सीधे संबंध को उजागर करना था। ये कार्य योजना जो है ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास हासिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से 2 देश जो हैं फ्रेंड्स की यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रोमानिया और बुल्गारिया।
आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर रोमानिया और बुल्गारिया जो है ये यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं, और रोमानिया और बुल्गारिया जो है ये 13 साल शेंगेन में शामिल हुए हैं। साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 25 देश जो है ये शेंगेन क्षेत्र के सदस्य हैं। शेंगेन क्षेत्र सदस्य जो है ये देशों के नागरिकों को बिना किसी जांच और सीमा प्रतिबंध के काम, व्यवसाय, पर्यटन आदि उद्देश्यों के लिए दूसरे देशों की यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट आपको पूछना है, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिजोर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर यानी कि टूरिस्ट टैक्स जो है वो पेश किया है? तो फ्रेंड्स ये पेश किया है रूस ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। पॉइंट्स के थ्रू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चन को डीपली समझेंगे। तो देखिए 1 जनवरी 2025 से जो है प्रभावी रूस ने अपने पुराने रिजोर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर पेश किया है। ये पहल रूसी टैक्स कोड्स में संशोधन के माध्यम से लागू की गई है और मुख्य उद्देश्य इसका है क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना। इस योजना के तहत शुरुआती जो चरण में यात्रियों से उनके आवास की लागत 1% शुल्क लिया जाएगा, जो कि 2027 तक बढ़कर कितना हो जाएगा 3%। तो रूस द्वारा जो है फ्रेंड्स ये टूरिस्ट टैक्स पेश किया गया है नया। तो आज हम रूस के बारे में जानेंगे, पहले स्टैटिक पार्ट और उसके बाद रूस से जुड़े हुए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूसी रूबल यहाँ की करेंसी है, यूरोप एशिया महाद्वीप में ये स्थित है, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। मैप में आप जहाँ पे रूस की लोकेशन भी देख सकते हैं। अब हम रूस से जुड़े पिछले आपके करंट अफेयर्स की क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की टाइप बन जाती है आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश में ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 में भाग लिया? तो ये लिया था रूस में, जिसका आरंभ हुआ था 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान में। काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है फ्रेंड्स रूस ने। रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बना भारत। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वो है रूस के ओलेग कोनोनेंको। ओमान की खाड़ी में किन 3 देशों ने संयुक्त नौसेना अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया? तो ये किया चीन, ईरान और रूस ने। रूस में नए भारतीय राजदूत बने हैं विनय कुमार। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल मनाया जाता है 6 जून को। अंगारा F5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? रूस ने। भारत और रूस ने जो है फ्रेंड्स वर्ष 2030 तक व्यापार को कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है, तो वो रखा है 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का। किस देश के एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनोनेंको को अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति ये बन गए हैं? तो ये रूस के हैं। ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट आपका, कौन सा देश तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए तैयार हुआ है? तो वो है आपका रूस। फ्रेंड्स आज जो है आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास के बाद ही मंथली करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास आप ज़रूर देखिएगा। दिसंबर मंथ के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें 108 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो उस क्लास को भी आप ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने दिसंबर मंथ का करंट अफेयर जो है वो मिस कर दिया, या फिर नए स्टूडेंट है जो, और दिसंबर मंथ की आप मंथली क्लास देख लेना, उससे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो सेशन की तरफ आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय ने। जनवरी 2025 में रक्षा क्षेत्र में चल रहे और आगामी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो है फ्रेंड्स 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इन सुधारों का लक्ष्य है ये सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल युद्ध के लिए तैयार, तकनीकी रूप से उन्नत बल बने जो कि कई डोमेन में एकीकृत संचालन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने संस्कृति उत्सव को मनाने की घोषणा की है। ये आयोजन राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न कला रूपों में प्रतिभा को बढ़ावा देना। और कार्यक्रम का जो थीम रखा गया है, या फिर किस थीम पे ये आधारित है कार्यक्रम, तो वो है उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो उत्तर प्रदेश द्वारा जो है फ्रेंड्स संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा हुई है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे,
कैपिटल क्या है? लखनऊ, नवाबों का शहर जिसे कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल है नंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। लोकसभा सीट है यहाँ की 80 और राज्यसभा सीट है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 20 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है केरल। तो फ्रेंड्स, कुतुबश्री मिशन द्वारा आयोजित ये मेला एकीकृत मंच पर ग्रामीण उत्पादों को जो है वो बढ़ावा देगा। इस मेले में 28 राज्यों के 300 स्टॉल हैं, जिनमें कि केरल के 200 स्टॉल शामिल हैं, जो कि हस्त निर्मित वस्तुओं, आभूषणों, वस्त्रों और घरेलू सजावट का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने भूकंप के बाद किस देश को $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। वानुआतू को जो है $5 लाख की सहायता राशि दी है फ्रेंड्स भारत ने भूकंप के बाद। तो जानते हैं क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत ने गत 17 दिसंबर 2024 को शक्तिशाली भूकंप में तबाह वानुआतू को तत्काल $5 लाख की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। 7.4 तीव्रता का ये भूकंप जो है ये 17 दिसंबर 2024 को दक्षिण प्रशांत महासागर में वानुआतू के तट के पास हुआ था, जिसने कि बड़े नष्टजन समेत जीवन की बड़ी हानि का कारण ये बना है। वहीं अगर हम बात करें वानुआतू की, तो ये ओशनिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट विला। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान को शुरू किया फ्रेंड्स। इस योजना की घोषणा राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल जी ने की और इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर समितियां भी गठित की हैं, जो कि पूरे राज्य में पठन अभियान की देखरेख करेंगी। अगला क्वेश्चन आपका, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री है फ्रेंड्स। इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। कब? 2 जनवरी 2025 को। इसमें जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज है और इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। क्वेश्चन की टाइप है पुस्तकें और लेखक से जुड़ी हुई। तो अब मैं आपको पुस्तकें और लेखक से जुड़े आपके पिछले क्वेश्चन का क्विक एंड फास्ट रिविजन करवाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरोस पुस्तक के लिए 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है फ्रेंड ये किसे मिला? तो ये मिला है जेनी एरपनवेग को। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम पुस्तक के राइटर हैं विक्रम संपत। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म के राइटर हैं रामचंद्र गुहा। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन के राइटर हैं बुक की कल्पना शंकर। चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के राइटर हैं अभिजीत बनर्जी। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के किसके द्वारा लिखी गई है? दीपा मलिक द्वारा। माई विलवेड लाइफ की राइटर हैं अमिताभ कुमार। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस बुक लिखी गई है डॉक्टर दिनेश शाहरा के द्वारा। विटनेस जो है ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये साक्षी मलिक की आत्मकथा है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये आर अश्विन की आत्मकथा है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी बुक के राइटर हैं आर बाला सुब्रमण्यम। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सई प्रांजपे को। तो मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता है सई प्रांजपे और इन्हें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स। ये महोत्सव इसका 10वां संस्करण है और जो कि 15 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक छत्रपति संभाजी नगर में होगा। तो इसी के साथ आपका डेली सीए का सेशन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब आपसे मैं 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और वीडियो आपको कैसा लगा ये फीडबैक भी आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं।
राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? तो तीनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और बुक्स की वेबसाइट मैंने आपको ऊपर भी बताई, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviditipublication.com। सभी प्रकार के आपको आपके कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में, जो कि आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। PDF नोट्स की हमारी अलग से वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको लास्ट 10 मंथ, लास्ट 11 मंथ, लास्ट 12 मंथ की मर्ज ई बुक करंट अफेयर्स की, सेपरेटली मंथली वाइज ई बुक्स करंट अफेयर्स की, GK GS के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पॉलिटी की बुक मिल जाएगी दोनों मीडियम्स में। और मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका, और PDF की जो हमारी वेबसाइट है उसका। यहाँ पे आपको फ्री PDF मिलता है मोबाइल एप्लीकेशन पे, और इसके अलावा आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, और GK GS की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, GK क्विज मिल जाएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।